प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। 40 से ज्यादा जिला अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। धीमे वैक्सीनेशन को लेकर बैठक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। सभी मंत्री हुए बैठक में शामिल। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक में हुई चर्चा। पंचकुला के वेस्ट फूड फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नुकसान का लिया जायजा। मृतक के परिजनों को मदद का भरोसा। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मरीज मिले। 15 लोग कोरोना से हुए ठीक। कोरोना के चलते किसी की नहीं हुई मौत। गुरुग्राम के पटौदी पैलेस में दीपावली मनाएंगे सैफ अली खान। करीना और तैमूर के साथ पटौदी पैलेस पहुंचे सैफ। एक सप्ताह तक पटौदी पैलेस में रहेंगे सैफ। और नूर शहर में पटाखों की दुकानों पर एसडीएम सलोनी शर्मा ने मारा छापा। भारी मात्रा में पटाखे जब्त। पाबंदी के बावजूद अवैध तरीके से बेचे जा रहे थे पटाखे। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौटने के बाद आज दोपहर 12 बजे टीकाकरण को लेकर एक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें 40 जिलों के जिलाधिकारियों से पीएम बात करेंगे। और इनमें झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों के जिले के डीएम भी शामिल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौटने के बाद दोपहर 12 बजे टीकाकरण को लेकर एक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें 40 जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे। इनमें झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों के जिलों के डीएम भी शामिल होंगे। इस दौरान इन सभी राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में जिले में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की रणनीति पर चर्चा होगी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। आपको बता दें कि इसमें हरियाणा सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के स्टाफ निरीक्षक इकाई की ओर से किए जा रहे कार्य मूल्यांकन के कार्य को और सुचारू बनाने के प्रयासों के तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के लिए सहायक और शाखा के कार्य मूल्यांकन के लिए कार्य मूल्यांकन मानदंड और स्टाफिंग नीति सृजित करने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को स्वीकृति प्रदान की गई। तो ऐलनाबाद उपचुनाव में इनेलो नेता अभय चौटाला ने 6000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है और अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही और कांग्रेस तीसरे नंबर पर काबिज हुई। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इनेलो ने अपना वर्चस्व कायम रखा। अभय सिंह चौटाला ने यहां से चौथी बार जीत हासिल कर इनेलो की जीत की नई इबारत लिखी। शुरू से लेकर आखिर तक अभय चौटाला ने बढ़त बनाए रखी। रुझान नतीजों में तब्दील हुए तो अभय चौटाला ही ऐलनाबाद के शहंशाह बने। इनेलो के लिए ये जीत बहुत जरूरी थी, क्योंकि अभय के इस सीट से इस्तीफा देने के बाद उसका विधानसभा में एक भी विधायक नहीं था और अभय चौटाला की हार होती तो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। लेकिन यहाँ की जनता ने इनेलो पर अपना भरोसा कायम रखा। वहीं बीजेपी जेजेपी के साझा उम्मीदवार गोविंद कांडा दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि ये गठबंधन सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। ये दूसरा उपचुनाव है जब गठबंधन सरकार को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है।
बड़ौदा उपचुनाव में भी तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी को जीत नहीं मिली। कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस कृषि कानूनों और किसानों का समर्थन कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि उसे इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन ऐलनाबाद की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजों से जहां इनेलो को संजीवनी मिली है, वहीं गठबंधन सरकार के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अब विपक्षी दलों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि ये किसानों की जीत है, क्योंकि किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और सरकार से इसे लेकर नाराज भी हैं। वहीं कांग्रेस को भी किसानों ने आईना दिखाया है। कुल मिलाकर ये तय हो गया है कि ऐलनाबाद के किंग अभय सिंह चौटाला ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो ऐलनाबाद उपचुनाव जीतने के बाद अभय सिंह चौटाला ने सभी का आभार जताया। अभय ने कहा कि उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए विधायक पद से इस्तीफा दिया था। अब भी टिकरी बॉर्डर पर जाकर किसानों से बात करूंगा। अगर किसान चाहेंगे तो फिर से बड़ा फैसला लूंगा। हमेशा विजय बनी रही। मैं सुरेश दर्दा का पड़ोसी हूँ। आज जो बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस तीनों जो मिलकर चुनाव लड़ी थी, और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, जिसके 35,000 वोट आए थे पिछली बार। इस बार उसकी जमानत जब्त हुई। इसका मतलब है ये तीनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और ये तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं इस देश के किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। उस आंदोलन को कहीं बदनाम करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने इनकी मंशा पे पानी फेर दिया और तीनों के मिलने के बावजूद यहाँ सरकार को, कांग्रेस को, इसको जेजेपी को सबक सिखाया। तो ऐलनाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत के बाद इनेलो कार्यकर्ताओं ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के बाहर जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों और पटाखों के साथ जीत का जश्न मनाया। इनेलो कार्यकर्ताओं की इस जीत के जश्न में इनेलो नेता अर्जुन चौटाला भी शामिल हुए। अर्जुन चौटाला ने बताया कि हमने तो पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद से जीत कर निकलेंगे। उन्होंने बताया कि ये जीत केवल इनेलो की ही नहीं, ये ऐलनाबाद हल्के के प्रदेश के किसानों की जीत है। तो ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजे के बाद ये जश्न का माहौल वहां पर रहा। ऐलनाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत के बाद इनेलो कार्यकर्ताओं ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के बाहर जीत का जश्न मनाया। पटाखे यहां पर जलाए गए। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर खूब उत्साहित होकर अपनी खुशी को जाहिर किया। इनेलो कार्यकर्ताओं ने इस जीत के जश्न में इनेलो नेता अर्जुन चौटाला भी शामिल हुए। अर्जुन ने बताया कि हमने तो पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद जीत कर निकलेंगे। उन्होंने बताया कि ये जीत केवल इनेलो की ही नहीं, बल्कि ये जीत है देश प्रदेश के किसानों की। हमने तो जी 26 को ही बोल दिया था कि चौधरी अभय सिंह जी यहाँ से जीत करके निकलेंगे, और ये जीत केवल चौधरी अभय सिंह जी के इंडियन नेशनल लोकदल की नहीं है, ये ऐलनाबाद के, हरियाणा के, देश के किसान का एक मैंडेट है। आज भारत देश में जहाँ पर भी उपचुनाव हुए हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा। ये जनता का एक मैंडेट है, और सरकार अगर समझदार है तो इतने में ही जनता की बातों को समझ जाएगी और ये 3 काले कानून वापस लेने का काम करेगी, और जिस तरह से एक सरकार को चलना चाहिए उस प्रकार से चलने का काम करेगी।
तो वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजों के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। विज ने कहा कि अभय चौटाला चुनाव भले ही जीत गए हों, लेकिन वो नैतिकता के आधार पर हार गए हैं। विज ने कहा कि जीत का जो मार्जिन है वो ये दर्शाता है कि जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था वो सही साबित होता हुआ नहीं दिखा है। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में सही मायनों में बीजेपी की जीत हुई है। अगर उस मुद्दे में दम होता, चाहे अभय चौटाला चुनाव जीत रहे हैं, पर नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार गए हैं। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़नी चाहिए थी, उनका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए था। उनका मार्जिन पहले से कम हुआ है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि लोगों ने उनके मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी जो सारे देश में आग लगाने का काम कर रही, उसको भी अपनी हैसियत ऐलनाबाद के। तो कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने ऐलनाबाद उपचुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि टेक्निकल लोकतंत्र है, इनेलो का वोट बैंक करीब 40% खिसका है। ऐलनाबाद की जनता ने उपचुनावों में कांग्रेस को किस तरह से नकार दिया, ये सबके सामने है। सांसद ने कहा कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। ऐलनाबाद चुनावों में मिले वोटों में बीजेपी का जनाधार बढ़ा है और लोगों ने सभी बातों को नकार दिया है। सांसद नायब सिंह ने कहा कि इन चुनावों में इनेलो, कांग्रेस और किसान संयुक्त मोर्चा की मिली भगत थी। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां खड़ी की थी। उन्हें गांव में घुसने तक नहीं दिया जाता था। तो कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी हैं, जिन्होंने ऐलनाबाद उपचुनाव परिणाम आने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि टेक्निकल लोकतंत्र है, इनेलो का वोट बैंक 40% तक खिसका है। ऐलनाबाद की जनता ने उपचुनावों में कांग्रेस को किस तरीके से नकारा, किस तरीके से कांग्रेस को यहां पर हार का सामना करना पड़ा, वो सबके सामने है। सांसद ने कहा कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वही जीतता है। ऐलनाबाद चुनावों में हासिल वोटों में बीजेपी का यहां पर जनाधार बढ़ा है। लोगों ने सभी बातों को नकार दिया है। सांसद नायब सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में इनेलो, कांग्रेस और किसान संयुक्त मोर्चा की मिली भगत थी। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए यहां पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां खड़ी की थी। यहां तक कि बीजेपी के यहां कैंडिडेट को गांव में घुसने तक नहीं दिया जाता था। मिली भगत उन्होंने यहां पर इसे बताया है। उन्होंने कहा कि इनेलो, कांग्रेस और किसान संयुक्त मोर्चा की मिली भगत की वजह से ही परिस्थितियां ऐसी खड़ी हुई थी। वो संपन्न हो जाएगा प्रधानमंत्री। टेक्निकल लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर क्योंकि जो सबसे ज्यादा वोट लेता है व्यक्ति वो जीतता है। और उसी कड़ी के अंदर क्योंकि जिस प्रकार के इनेलो ने जिन मुद्दों के आधार के ऊपर त्याग पत्र दिया था और त्याग पत्र देकर के एक लोगों की जो सहमति वो लेने की कोशिश की और उसके साथ साथ जो संयुक्त किसान मोर्चा भी है वो भी उनके समर्थन के अंदर वहां पर गया। चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी। सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने।
खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी। भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। आजादी की नई उमंग, उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। खबरें जो सवाल भी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो पंचकुला के औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में पहुंचकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने वेस्ट वुड फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगने से हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं घटना पर दुख व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों की भरपाई नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि मृतकों के परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर तारसीम को निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में यदि यहाँ पर हाइड्रेट की व्यवस्था है तो उसकी जांच की जाए कि वो चालू स्थिति में है या फिर नहीं, और वहीं हाइड्रेंट की व्यवस्था नहीं है तो इसका एक प्रस्ताव बनाकर भिजवाया जाए ताकि इसकी व्यवस्था की जा सके। भिवानी पहुंचे किसान नेता योगेंद्र यादव ने बाजरे की खरीद MSP पर न होने पर और DAP की मारामारी को लेकर सरकार की नाकामी इसे बताया है। यादव ने कहा कि सरकार ने 11 महीने टिकरी बॉर्डर बंद रखा तो किसानों को भी फैसला लेने में 11 दिन तो लगेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से निकाले जाने के बाद किसान नेता योगेंद्र यादव सीधे अनाज मंडी पहुंचे और बाजरे की खरीद का जायजा लिया। यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बाजरे को भावांतर योजना में लाकर हर किसान को प्रति क्विंटल 200 रुपए का नुकसान किया है। साथ ही कहा कि सरकार के इस फैसले से हरियाणा के बाजरे वाले किसानों को 200 से 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सरकार की नाकामी बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने DAP पर सब्सिडी बचवाने के लिए किसानों को पुलिस थानों में लाइन में लगाया। न केवल किसान आंदोलन बल्कि DAP और फसलों की खरीद को लेकर सरकार और किसान नेताओं की सोच में निरंतर टकराव चल रहा है। जय किसान आंदोलन के साथ ही हर साल हर सीजन में दक्षिण हरियाणा की मंडियों का दौरा करते हैं देखने के लिए कि सरकार जो किसानों को वायदे करती है वो कहां तक जमीन पे उतरते हैं। ये बाजरा की फसल का मौसम है इस इलाके में और सच्चाई ये है कि बिना घोषणा किए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को 200-250 रुपए कम कर दिया है। बाजरा का सरकार द्वारा घोषित MSP है 2250 रुपया। सरकार कहती है आप प्राइवेट में बेचो, कोई बात ना है, हम आपको 600 रुपया आपके घर बैठे भेज देंगे। इसका मतलब है कि MSP तब मिलेगा अगर किसान को मंडी में 1650 का रेट मिल रहा। तो भिवानी में दिवाली के पर्व को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस ने 12 नाकों पर CRPF के जवानों की ड्यूटी लगाई और जगह जगह पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त भी कर रही हैं। वहीं SP अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि बाजारों में कोई बदमाशी ना करे, इसके लिए पुलिस जगह जगह दूरबीन के सहारे से उपद्रवियों पर पैनी नजर रख रही है। दिवाली के उपलक्ष्य पे भिवानी शहर में जो शहर है जहाँ मार्केट एरिया काफ़ी भीड़ भाड़ होती है वहाँ हमने ट्रैफिक और साथ में पुलिस के दोनों इंतजाम सुचारू रूप से किए हुए हैं। लगभग 12 नाके हमने
केवल मार्केट एरिया के अंदर जो सीआरपीएफ की कंपनी आई हुई है उसके लगाए हुए हैं। साथ में जगह जगह पे हमने मचान की व्यवस्था भी की हुई है, जहां मचान पे खड़े होके हमारे पुलिस कर्मचारी सभी उपद्रवी तत्वों पे नजर रखे हुए हैं। ट्रैफिक की हमारे जो पीसीआर हैं, राइडर्स हैं, वो लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में तत्पर है। तो गुरुग्राम के पटौदी में एक युवक ने अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया। दरअसल युवक का अपनी पत्नी से करीब 3 साल से झगड़ा चल रहा था, जिस कारण से युवक की पत्नी अपने मायके में रह रही थी, जिसके बाद युवक ने अपने ससुराल पहुंचकर पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे आग की चपेट में युवक की पत्नी और 2 बच्चे आ गए। हालांकि युवक भी आग की चपेट में आ गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आग में झुलसे लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। तो पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था, करीब 3 साल से झगड़ा चल रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, जिसमें ये युवक अपने ससुराल पहुंचता है। ससुराल पहुंचने के बाद अपनी पत्नी पर पेट्रोल छिड़कता है और पेट्रोल छिड़ककर पत्नी को आग के हवाले कर देता है। 2 बच्चे भी इसमें झुलसे हैं, इस आग की चपेट में आए हैं। यहाँ की युवक भी इस आग की चपेट में आया है। आपको बता दें कि 3 साल से ये झगड़ा चल रहा था और इस झगड़े में पेट्रोल छिड़कने के बाद युवती को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं ये। 3 साल से झगड़ा चल रहा था पति पत्नी के बीच में और इस घटना को अंजाम दिया पति ने। खुद जिसने आग लगाई वो तो खुद ही इंजर्ड है, और उसके अलावा 3 और इंजर्ड है, जिसमें 2 बच्चे हैं और एक 47 साल का आदमी है। वो जो रिंकू है बोर गांव का, उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। उस बारे में कुछ कहा सुनी होके ये सारा मामला हुआ है, उसके बारे में भी जांच की। तो नूह शहर में एसडीएम सलोनी शर्मा ने पटाखों की दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान पटाखा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। नूह में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में लोगों से निपटने के लिए नूह में गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। बता दें कि हरियाणा राज्य आपदा प्राधिकरण ने नूह सहित राज्य के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। उपायुक्त महोदय के जिला उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार एक सामूहिक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसडीएम नूह, उप अधीक्षक डीएसपी श्री सुधीर धनेजा जी और एसएचओ सिटी नूह द्वारा स्टाफ के साथ शहर में औपचारिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान 2 दुकानों पर पटाखे बेचते हुए मिले कि जब उनको चेक किया तो बावल विधानसभा के गांव बिशनपुर के सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त यशविंदर सिंह और एसडीएम संजीव कुमार को शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार गांव बिशनपुर में यहां मौजूदा सरपंच हवे सिंह ने गांव में एक नहीं बल्कि कई विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन ये विकास कार्य सिर्फ कागजों में सीमित है। सरपंच ने गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए 15 हैंडपंप लगवाए हैं। हैंडपंप तो जरूर हैं, लेकिन कागजों में ये काम नहीं करते। साथ ही साथ शमशान घाट की 4 दीवारी यहाँ पर कागजों में हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ। पुराना 2 किलो मतलब जोड़ की मतलब वो हम आगे रास्ता के भगाना का जो रास्ता जा रहा है उसके पास जोड़ खोदा, जोड़ में नहर की नाली लगाई तो वो कामयाबी नहीं हुई, ना उसमें पानी आया, नाली लगा रखी छोटी, सरपंच पैसे सारे ने खा गो। ठीक है जी। फिर ये नाला जो गांव का है जो सारा भरा हो जाएगा, सारा टूटा हो जाए, इनमें कोई सामग्री नहीं लगाई। ठीक है। फिर चौपाट के बाद जो लगाई है तो वो हमें डबल पैसा लिया इन्होंने, मतलब सरपंच ने, वो पैसा कहाँ गया? जो मतलब कोई भी काम करे मतलब सारा नापसंद है साहब काम, मतलब पैसा ही नहीं लगाया उनके। चलिए इसी के साथ हर खबर पर मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। नमस्कार।